महाराष्ट्र की राजनीति जो हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो कुछ अलग ही है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पहले विपक्ष के निशाने पर रहते थे, अब खुद विपक्ष के कुछ नेताओं से तारीफें सुन रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 3 सहयोगियों पार्टी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच संरक्षण मंत्री पदों को लेकर खींचतान की स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए खेमे से फडणवीस की तारीफें की जा रही है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस की कुछ करीबी सहयोगी मानते हैं कि अब मुख्यमंत्री के लिए उनके ज्ञात विरोधियों की ओर से आलोचना नहीं बल्कि गुलदस्ते आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल हाल ही में बारामती सांसद और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस के कामों की सराहना की, वो भी तब जब शरद पवार की पार्टी जो हमेशा से ही बीजेपी और फडणवीस के विरोध में रही है, अब फडणवीस की तारीफ कर रही है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी भी फडणवीस के कामों की सराहना कर चुकी थी और अब एनसीपी ने भी गढ़चिरौली दौरे को लेकर उनकी तारीफें की। सुप्रिया सुले ने फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे को लेकर कहा, देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ही एक्शन में है। ऐसा लगता है कि वो एकमात्र है जो सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कोई और मंत्री एक्टिव नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल ने गढ़चिरौली जिले की जिम्मेदारी संभाली थी और ये देखकर अच्छा लगा कि फडणवीस उस विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बयान तब आया जब महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है और सत्ता के गलियारों में कई अटकलें लगाई जा रही है। पर सवाल यह है कि अचानक विपक्ष के नेता क्यों फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं जो हमेशा उन्हें निशाने पर लेते थे। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे को लेकर इतनी तारीफें क्यों हो रही है। बात करें गढ़चिरौली की तो वो एक नक्सल प्रभावित इलाका है जो हमेशा से महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती रहा है। इस इलाके में नक्सली गतिविधियां हमेशा से थी और ये राज्य सरकार के लिए एक गहरी चिंता का कारण था। लेकिन फडणवीस ने इस इलाके में एक नया रास्ता अपनाया है और उनका गढ़चिरौली दौरा एक रणनीतिक कदम प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने न केवल वहां के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए बल्कि उस इलाके के आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए भी कई योजनाएं लागू की हैं। बता दें कि शिवसेना यूबीटी जो कभी भाजपा के साथ थी और अब उनके खिलाफ है, उनसे भी फडणवीस की सराहना की गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि गढ़चिरौली जिले को स्टील सिटी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये बयान खास है क्योंकि 2019 में जब शिवसेना यूबीटी और भाजपा के बीच गठबंधन टूटा था, तब से शिवसेना ने फडणवीस और भाजपा की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। अब अचानक इस तरह की तारीफ क्यों की जा रही है? उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि शिवसेना यानी यूबीटी ने फडणवीस को देवा भाव की उपाधि दी और कहा कि उनके नेतृत्व में गढ़चिरौली में विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक तरफ जहां उद्धव गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने उनकी तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने भी देवा भाव को लेकर पॉजिटिव बात कही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना फिर से भाजपा से दोस्ती करने पर विचार कर रही है या ये सिर्फ एक सामरिक कदम है? जब हम इस राजनीति के खेल को देखते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी तारीफ या फिर आलोचना पूरी तरह से बिना किसी कारण के नहीं की जाती। राजनीति में सब कुछ एक बड़ा खेल है और हर कदम सोच समझकर यहाँ उठाया जाता है। लेकिन क्या विपक्ष की ये तारीफ फडणवीस को कमजोर करने की कोई चाल है या फिर ये सच में उनके काम की सराहना है? वहीं कुछ बीजेपी नेता इस तारीफ को बड़ा सरप्राइज मानते हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि फडणवीस हमेशा 2014 से शरद पवार की पार्टी के निशाने पर रहे हैं। इसके नेताओं ने कभी भी 2014 से 2019 और 2022 से 2024 के बीच फडणवीस के प्रशासन में कामों की बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा हर चीज के लिए फडणवीस को निशाना बनाया। भाजपा नेता का कहना है कि सुले की तारीफ बड़ा सरप्राइज है। दरअसल बीजेपी ने याद दिलाया कि कैसे एनसीपी यानी सपा ने बदलापुर यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर पिछली एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधा था और सुले ने तब फडणवीस पर
अंशकालिक गृह मंत्री होने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो महाराष्ट्र के मामलों को संबोधित करने की बजाय दिल्ली में अधिक व्यस्त रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में किसी भी सराहना या आलोचना का असली मकसद कुछ गहरा होता है। इस वक्त भी जब पवार परिवार के बीच सुलह की बात हो रही है, तो क्या ये विपक्ष का फडणवीस के लिए एक नए दरवाजे खोलने का प्रयास है, या फिर ये उनकी मौजूदा सरकार के खिलाफ एक नई रणनीति का हिस्सा? इस मुद्दे पर अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।